आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा से अदा की है। आइए आंख बंद करें और परमेश्वर को हम आदर दें। महान जित परमेश्वर, अनुग्रहकारी सेनाओं का यहोवा, इस समय हम आपके सम्मुख में, आपके भवन में पिता परमेश्वर आते हैं। पिता, सप्ताह भर संभाल के रखा, आज के दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया और प्रेम के कारण पिता आपने अपने इकलौते पुत्र को दिया और कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। महान जित परमेश्वर, इस समय सारे विश्वासी भाई बहन मिल करके पिता आपके सम्मुख में आते हैं। पिता, इस समय हम सारे लोगों के साथ में हो ले, इस जगह हो के तू बोल और बातचीत कर मेरे पिता। पिता परमेश्वर, हर एक बातों में तुझको महिमा मिले। जो कुछ भी इस जगह गीत संगीत करते हैं मेरे महाजित परमेश्वर, भजन संहिता पढ़ते मेरे महाजित परमेश्वर, आप हमें आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, आपकी सामत की लहर इस जगह बहने दे। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन पिता परमेश्वर सुनते हैं, हर एक लोगों को आशीषित कर मेरे पिता। हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से जाती रहे पिता परमेश्वर। जितने माता पिता परमेश्वर सुनते हैं, हर एक लोगों को पिता तू आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। आदर इज्जत महिमा केवल आपको और आपको मिले। पिता तू भला है, तेरी करुणा सदा की पिता परमेश्वर। हाँ, मैं हमारे महान परमेश्वर, इस जगह में तू होकर हम सारे लोगों के साथ में पिता परमेश्वर एक मन एक चित कर, ताकि तेरी महिमा स्तुति हम आत्मा और सच्चाई के साथ में करने पाए। पिता परमेश्वर, तू धन्य है और धन्य की योग्य पिता परमेश्वर। इस हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। तेरी बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता सुंदर शरण कर, आमीन। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे प्रभु। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है मेरे प्रभु। तेरी मैं दिल के साथ तेरी मैं स्तुति करूंगा, प्रतिदिन धन्यवादी दिल के साथ। गहरे खाइयों में मैं था पड़ा, घोर अंधकार से मैं था गिरा। गहरे खाइयों में मैं था पड़ा, घोर अंधकार से मैं था गिरा। सीने से लगा लिया, पिता तेरा हाथ ढूंढता पहुंचा, मुझे सीने से लगा लिया। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है ये मेरे प्रभु। सारी भलाइयों का, सारे दानों का आधार है ये मेरे प्रभु। तेरी मैं स्तुति करूंगा, प्रतिदिन
पवित्र आत्मा से भर दे हमें हर दिन हर क्षण प्रभु जी। पवित्र आत्मा से भर दे हर दिन हर क्षण प्रभु जी। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से मुझे भर दे। तेरी सेवा को पूरी करने वरदानों से मुझे भर दे। सारी भलाइयों का सारे दानों का आधार ये मेरे प्रभु। सारी भलाइयों का सारे दानों का आधार ये मेरे प्रभु। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन धन्यवादी दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन धन्यवादी दिल के साथ। तेरी मैं स्तुति करूंगा प्रतिदिन धन्यवादी दिल के साथ। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, उसके गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, उसके गुण गाएंगे, उसके गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, कभी उसके संग हम जाएंगे।
पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को उसके क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को उसके क्रूस तले, उसके क्रूस तले। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके संग हम जाएंगे। हमर विश्वासी कोई हमर चुनल बेरी, हुने ना ताकबे कतरा कर पीछे चलबे। हो कभी ना पीछे मुड़बे, हो कभी ना पीछे मुड़बे। विश्वासी 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 कभी ना पीछे मुड़बे, कभी ना पीछे मुड़बे। जंगल पहाड़ नदी नाला, जंगल पहाड़ नदी नाला, जहर है कठिन, जहर है कठिन। सांबर सांबर जहर चलबे, सांबर सांबर जहर चलबे। हुने ना ताकबे कतरा कर पीछे चलबे। हो कभी ना पीछे मुड़बे।
बेड़िया चीपल आए, भाड़े वाला बेड़िया चीपल आए, रोज दिन रे बेला, रोज दिन रे बेला। चलते चलते कहीं ना भटक जावे, चलते चलते कहीं ना भटक जावे, गटर कर पीछे चल दे हो, कभी ना पीछे मोड़ दे हो, कभी ना पीछे मोड़ दे। कैसन सुंदर गगरा हमर, कैसन सुंदर गगरा हमर, रोज दिन पर करेला, रोज दिन पर करेला। दुख भी पैत तेरा सहारा देला, दुख भी पैत तेरा सहारा देला, गटर कर पीछे चल दे हो, कभी ना पीछे मोड़ दे हो, कभी ना पीछे मोड़ दे। हे हमार विश्वासी, हे हमार चुनल बेड़ी, इन्हें ना ताकवे, कर पीछे चल वे हो, कर पीछे मोड़ वे। ये हमारे विश्वासी, तुम्हें हमारे चुनल बेड़ी, इन्हें ना ताकवे, कर पीछे चल वे हो, कभी ना पीछे मोड़ वे हो, कभी ना पीछे मोड़ वे। हमार विश्वासी, हमार विश्वासी, कभी ना पीछे मोड़ वे। हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे 20 का 1 से 9 पद। संकट के दिन यहोवा तेरे सुन लेगा, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करेगा और सियोन से तुझे संभाल लेगा। वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करेगा और तेरे होम बलियों को ग्रहण करेगा। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडा खड़ा करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मांगे वरदान देगा। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वालों पराक्रम से पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे उत्तर देगा कि किसी को रथ का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु
हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराज हमें उत्तर दे। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं। और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम लोग फिर से प्रभु के वचन के सामने आकर के उसके वचन की गहराई को समझ सकें। मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर ने आप सबों को पिछले दिन भले चंगे रखा है और आज फिर से अपने चरणों में लाया है। ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है कि हम उनकी उपस्थिति में मिल करके एक साथ आइए आराधना करें, उसकी महिमा करें और साथ ही साथ हम उसके वचनों को सुने। वो हमारा परमेश्वर सचमुच में महान है, सामर्थी है, महान प्रेमी परमेश्वर है। वो धन्यवाद की योग्य है, वही प्रशंसा की योग्य है, वही महिमा के योग्य है। हो तेरी महिमा आसमान में, हो तेरी महिमा इस दुनिया में, हो तेरी महिमा इस मंदिर में। यीशु यीशु तेरी महिमा हो, यीशु यीशु तेरी महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। आज उसका अनुग्रह हमारे के जीवन के ऊपर में है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हबक्कुक की किताब और उसके 3 अध्याय और उसके 18वें वचन से पढ़ेंगे। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा और अपने प्रभु परमेश्वर के कारण अति मगन रहूंगा। ये हबक्कुक ने अपने जीवन में परमेश्वर की तरफ इस बात को दृष्टि किया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय था हबक्कुक के जीवन में से आनंदित जीवन चला गया था। एक ऐसा समय था जबकि हबक्कुक परमेश्वर से केवल शिकायत और सवाल ही पूछता था और हबक्कुक ये जानना चाहता था क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में कमी है, क्यों परमेश्वर मैं दुख में हूं, क्यों परमेश्वर मेरे जीवन के साथ में तकलीफें और दुख मुसीबत, और परमेश्वर मैं जो करना चाहता हूं योजनाएं पूरी नहीं होती है। और ऐसे समय में शिकायत करते करते वो परमेश्वर के सामने इस बात को आनंदित जीवन को ढूंढ रहा था, वो खुशी का पल को ढूंढ रहा था और दुख और तकलीफ के बीच में उसने इस बात को कहा, मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। यदि आज आप भी शायद इस दुनिया में दुख और तकलीफ के बारे में सुन रहे हैं, कठिनाइयों की चर्चाएं सुन रहे हैं, आपके अगल बगल पीड़ा है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, परंतु आइए परमेश्वर में आज के दिन आनंदित हो जाइए प्रियो। क्योंकि हबक्कुक ने अपने जीवन में कई कमियों को देखा, अपने घर से बाहर से तमाम बातों को देखा और जब उसने जो देखा था उसका वर्णन बाइबल में हम पाते हैं। हबक्कुक की किताब और उसके 3 अध्याय और उसका 17वां वचन को पढ़िएगा। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, और ना ही दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और
जलपाई का पौधा से भी धोखा ही पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, और खेतों में भी अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और भेड़शाला में भी भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हों, और ना थानों में गाय बैल हों। ऐसे समय में उसने अपने जीवन को हबक्कुक ने संभाल लिया। ये परमेश्वर की ओर देखता है और परमेश्वर के पास में इस बात के लिए आनंदित और मगन होता है, चाहे जीवन में घटी और कमी रहे। हम और आप कई बार हबक्कुक ने जैसे देखा वैसे ही अपने जीवन को भी देखते हैं। हबक्कुक ने देखा कि अंजीर के वृक्ष में फूल नहीं है, दाखलता में फल नहीं है, जलपाई के पौधे में उस वृक्ष में धोखा ही पाया गया है, खेतों में अन्न उपज नहीं है, और भेड़शाला में भेड़ बकरियां नहीं है, थानों में गाय बैल नहीं है। ऐसे खाली खाली जीवन में, ऐसे सूखा जीवन में वो आनंदित रहने के लिए वो कहते हैं तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित हूं। कई बार हम याद करते हैं जब वृक्ष के पास में जाते कोई फल नहीं दिखाई देता, हम निराश हो जाते हैं। कई बार हम अपने खेतों के पास में जा करके देखते हैं, तब लगता है कि वहां पर कोई उपज नहीं दिखाई देता है, फसल अच्छी नहीं है, हम और आप निराश हो जाते हैं। और कभी कभी तो हम और आप हिंदुस्तान के अंदर में देखते हैं जब किसान लोग खेत में सही उपज नहीं होती है, बर्बाद हो जाती है, तो कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार हम अपने भेड़शालाओं में जैसे भेड़ बकरियां होनी चाहिए नहीं है, तो हम और आप सोचते हैं हमारे पास में पूंजी नहीं है, हमारे पास में आशीष नहीं है। और इस प्रकार से हबक्कुक ने अपने जीवन में देखा, बाहर देखा फल नहीं है, फूल नहीं है, फसल नहीं है, भीतर देखा गाय बैल नहीं है, भेड़ बकरी नहीं है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में कहता है तो भी मुझे आनंदित होना है, तो भी मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा, परमेश्वर की स्तुति करूंगा। और मेरे भाइयों बहनों, हम और आप भी अपने जीवन में इस प्रकार से आनंदित हुए। शायद अभी अभी जो हमारे बीचों में इन दिनों में महामारियों का पूरा चारों तरफ चर्चाएं हैं, शायद हम सोचते हैं हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। जब घर दरवाजे और घर में देखते कुछ भी नहीं रहा, और हम कई पूंजी और कई तरह का फसल को देखते हैं जो हमारे बीच में नहीं है, परंतु आज आइए परमेश्वर के सामने हम और आप भी कहें मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। हाँ मेरे भाई बहन, परमेश्वर में आनंदित हो जाइए, मेरे प्रियो परमेश्वर में आनंदित हो जाइए। आइए अपने दुखों को परमेश्वर के पास में लाइए, वह आपके जीवन को आशीषित करेगा। जिस प्रकार से जब यीशु मसीह संसार में आए, हमारे और आपके लिए इन सारे दुखों को उठाया और वो हमारे और आपके लिए दुख को उठाने सीखा। आज इस संसार में आपके जीवन में भी घटी और कमी है, हो सकता है कई बातें आपके जीवन में नहीं है। आइए यीशु के समान हम और आप अपने दुखों को उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा मुझसे दुख उठाने के लिए तुम सीख लो, मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय 31 पद में यीशु मसीह उस रास्ते से हो करके जाता है जो उसको दुख उठाना था। तब वह उन्हें सिखाने लगा
तब यीशु मसीह लोगों को सिखाने लगे, कि चेलों को सिखाने लगे कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है इस मनुष्य के पुत्र के लिए अर्थात यीशु मसीह के लिए ये अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और प्रधान याजक और पुर्णियों और प्रधान याजकों से और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और शास्त्री लोग उसे तुच्छ समझ करके मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। और यीशु मसीह तीसरे दिन वो जी उठे। इस संसार में यीशु मसीह हमारे लिए नमूना बन गए। जब वो इस संसार में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं वो किस प्रकार से बहुत दुख उठाया और दुख उठाने के बाद हमारे और आपके सारे दुखों को उठाया और उस दुख को ना केवल अपने ऊपर में लिया लेकिन जो लोग दुखी थे उनके दुखों को उसने इस संसार पर दूर भी किया। मेरे लोगों, आज आप जरूर तकलीफ में हैं लेकिन आइए परमेश्वर के कारण आनंदित हों। आइए परमेश्वर में आनंदित और खुश हो जाएं। परमेश्वर आपके सारे दुखों को जानता है, हमारे दुखों को जानता है और हम हर एक के दुखों को दूर करने के लिए सामर्थ्य रखता है। आइए हम और आप जब इस दुनिया में यीशु मसीह था ना केवल उस दुख को उठाया लेकिन जो लोग दुखित थे, जो लोग परेशान थे, जो लोग निराश थे, जो लोग दुर्बल थे, उनका दुख को कैसे इस संसार में दूर किया। आइए देखते हैं यीशु मसीह लोगों के दुख दूर करने के लिए अपने वचन में कैसे इस बात को प्रकट किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 8 अध्याय और उसके 14 पद और 17 पद को पढ़ेंगे। यीशु जब पतरस के घर आया जब यीशु मसीह पतरस के घर आया था तो उसने उसकी सास को ज्वार में पड़ी देखा और जब वो सास को देखा पतरस की तो वो ज्वार में पड़ा हुआ था, बीमारी के हालत में था। और यीशु मसीह जब उस घर में आया, जब बीमार थी उसकी सास, पतरस की सास, तब यीशु मसीह क्या करते हैं? आगे पढ़िएगा। उसने उसका हाथ छुआ और तब यीशु मसीह ने उसकी पतरस की सास के हाथ को छुआ और उसका ज्वर उतर गया। इतना ही काफी था कि उसका सारा ज्वर उतर गया, सारा बुखार उतर गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे और आपके दुखों को दूर करने के लिए संसार में आए और जैसे पतरस के घर में उसके सास को वो चंगाई मिल जाती है और बड़ा सुंदर लगता है। आगे जा करके ना केवल पतरस की सास चंगाई पाती है लेकिन वो आनंद के साथ वो सेवा करती है। यीशु मसीह में हमको और आपको आनंदित जीवन है। यदि बुखार है, यदि बीमारी है, यदि समस्या है, आइए यीशु को स्पर्श करने दे। उसका एक ही स्पर्श काफी है, उसका एक छू लेना ही काफी है। और हम जब उसको कहते प्रभु मुझे छू लीजिए, यीशु मुझे चंगा कीजिए, वो जिस प्रकार से पतरस की सास चंगाई पाई, हमारे और आपके ज्वार को भी, बुखार को भी दूर करने के लिए यीशु मसीह आए संसार पर। और आगे पढ़ेंगे। हाँ, और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। सेवा करने लगी। जब संध्या हुई और जब सांझ हुआ तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए और तब बहुत सारे लोग उसके पास में आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और परमेश्वर मसीह ने अपने वचन से सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। और सब प्रकार के बीमार जो वहां पर थे, सभी बीमारों को उसने
चंगा किया। ताकि हाँ, जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था और जो वचन यशाया नबी के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वह पूरा हो। सचमुच में यीशु मसीह लोगों के रोगों और लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आया। हमारे प्रभु यीशु मसीह कितना प्यारा है। आइए आनंदित हो जाएं। यदि आप बुखार में, यदि आप किसी परेशानियों में हैं, आप यीशु की ओर देखते हुए आज छुटकारा को ले ले। यीशु मसीह ने सारे दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजाद कर दिया और सारे बीमारों को चंगा किया। निश्चित रूप से हमारा प्रभु महान है। और इसलिए आइए आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने ना केवल इन बीमारों को, ना केवल इन दुष्ट आत्माओं को चंगाई दिया, छुटकारा दिया, पर लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 50 पद में हम लोग इन बातों को देखने पाते हैं। पर उसने स्त्री से कहा, स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। कुशल से चली जा। ये टूटा हुआ हृदय जिसको बीमारी बारंबार अपने जीवन में सताते रहा, लेकिन जब वो यीशु के पास में आई, यीशु ने उनके दुख को दूर कर दिया। प्रियो, ये टूटा हुआ हृदय यीशु के पास में जब आता है, सचमुच में आनंदित तो होता है। हमारा परमेश्वर टूटे और पिछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आज आप जरूर समस्या में है, आप जरूर बोझ में। यीशु मसीह कहते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आज भी आपके दुर्बलताओं को उठाने के लिए इस संसार में आए और आज भी उसकी चंगाई की शामत प्रार्थना के द्वारा है। और इस कारण से ये टूटा हुआ इस स्त्री के जीवन को हम देखते हैं। और यीशु मसीह कहते, हे नारी, हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से चली जा। यीशु के पास आने वाले आनंद के साथ में छुटकारा पाकर जाते हैं। आज सचमुच में आज परमेश्वर के पास में आनंदित होने के लिए हम और आप भी आए। उसके वचन को सुनने के साथ आप चंगाई को ले लें, उनके गीतों को सुनने के साथ चंगाई को ले लें। आज हमारे और आपके लिए सचमुच में छुटकारा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कैसे संसार में ना केवल बीमारों को छुटकारा दिया, उनके विश्वास के अनुसार उनको चंगा किया, परंतु हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय 3 पद से लेकर के 5 पद तक पढ़िएगा। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। लोग 4 मनुष्य मिलकर के एक लकवे के रोगी को यीशु के पास में ला रहे थे, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, भीड़ के कारण उनके यीशु मसीह के पास में उनको नहीं पहुंचा सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। घर के भीतर उस छत में जहां पर था यीशु मसीह, उस छत के, उस घर के, हाँ आगे पढ़िएगा, खोल दिया। उस छत को खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, और जब उसको पूरे उधार चुके हुए लोग, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। और ये लोग यीशु मसीह के पास में 4 व्यक्ति मिल करके उसको खाट समेत लटका दिए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उन व्यक्तियों का विश्वास को देख करके, उनका समर्पण को देख करके उस लकवे के रोगी को कहता है यीशु मसीह, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह सचमुच में इस संसार में क्षमा करने आया, चंगा करने आया। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने जिस प्रकार से इस लकवे के रोगी को चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया,
वो आनंद के साथ अपना खाट उठा करके जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु के पास आने वाला को ना केवल बीमारी से चंगाई मिली लेकिन पापों से क्षमा भी मिली। आज आपके जीवन में अगर पाप ने स्थान बना लिया है, बीमारी ने आपका स्थान ले लिया है, आप बीमार में चल रहे हैं, मेरे प्रियो यीशु के पास में आए, यीशु को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ें और उसको पुकारें। निश्चित परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। इस संसार में कई बार हम सोचते हैं कि ये दुख क्यों, जबकि संसार में आए हमारा और आपका, हम व्याकुल हो जाते हैं, दुखित होते हैं। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हबाकुक के समान आइए कहें परमेश्वर में आनंदित हो जाएं। आइए हम और आप पतरस की सास के समान वो जैसे चंगा पा करके सेवा करने लग गई, और उस स्त्री के समान जिसने चंगाई पाने के बाद वो प्रभु पर विश्वास के द्वारा से छुटकारा को पाई, आनंदित होकर के जाती है, कुशल से जाती है। वो झोले का मारा, वो का रोगी जो यीशु मसीह के पास में लाया गया, वो अद्भुत रीति से पापों की क्षमा के साथ वो छुटकारा और चंगाई को प्राप्त किया। आइए आनंदित हो जाएं, यीशु के पास में आए। क्या आज आपके जीवन में क्या ये बातें नहीं दिखाई देती? चारों ओर से निराशा की बातें, चारों ओर से आप सोचते हैं कि ये दुख क्यों, मनुष्य पर दुख क्यों। परंतु आज इस दुख से हम और आप एक मजबूती को प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। दूसरा कोरिन्थ और उसके 4 अध्याय 16 से लेकर के 18 वचन तक पढ़िएगा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, और इस कारण से हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, जबकि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो भी ये भीतर का मनुष्यत्व, जो परमेश्वर की बातें, जो प्रभु का वचन है, प्रभु में आगे बढ़ना है, हमारा नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि संसार में हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता ये जाता है। हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और ये अनंत महिमा को उत्पन्न करती है। हाँ प्रियो, इसीलिए हम और आप कई बार सोचते हैं ये निर्बलता क्यों, ये दुखी, हम तो कमजोर हैं, हम तो लाचार हैं, हम तो निराश व्यक्ति हैं, हम तो हताश व्यक्ति हैं। परंतु आज हमको और आपको परमेश्वर चाहता है ये पल भर का हल्का सा क्लेश, हम और आप बाहरी रूप में कुछ भी दिखते हो, परंतु हमारा आंतरिक चीजें ये सचमुच में मजबूत होता है। हम नया बल प्राप्त करते हैं, प्रभु में नई सामर्थ प्राप्त करते हैं, उस दुख को सहने की शक्ति प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम और आप देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, और अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, और जो देखी हुई वस्तुएं हैं, जो रोग है, दुख है, ये थोड़ी ही दिनों का है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परंतु अनदेखी चीजें हमेशा हमेशा वो सदैव के लिए बनी रहती है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो कलेश, ये जो विपत्ति, ये जो महामारी, ये जो समस्या, ये जो गरीबी, ये कई ऐसी बातें जो हम अपने जीवन में इन दिनों में सामना कर रहे हैं, ये पल भर का है,
लेकिन एक दिन ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा और हम उस बात को देख रहे हैं जिसको परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए ठहराया है, हमारे और आपके लिए बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संसार में अलग अलग प्रकार के दुख और तकलीफ हर एक इंसानों में मिलती जाती है। कई बार हम और आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं इस संसार में। जैसे आयुब कहता है जो मनुष्य उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा हुआ रहता है। हाँ प्रियो, हमारा जीवन ऐसा ही है, पर हम इस अलग अलग समस्याओं में सारे लोग यहाँ पर जिनके पास में हो सकता है समृद्ध है, उनके पास में अलग प्रकार के दुख हैं। जो गरीब हैं उनके पास में अलग प्रकार के दुख हैं। जो आज कई तरह के संघर्ष कर रहे हैं उनके पास में अलग प्रकार के दुख हैं। अलग अलग सबको दुख है, परंतु इन सारे दुखों का अंत और सारे दुखों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। ये पल भर का क्लेश हमारे जीवन से समाप्त होता जाता है और ये एक अच्छा अनुभव हर एक जीवन में ले आता है। आयुब की किताब और उसके 5वें अध्याय और उसका 17 पद को पढ़िएगा। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य, देख क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसीलिए तो सर्वशक्तिमान ताड़ना को तुच्छ मत जान। और इसीलिए परमेश्वर की तरफ से जो ताड़ना मिली थी आयुब ने अपने जीवन में कहा कि उसको तुच्छ ना जान। हम कई बार ताड़नाओं का सामना करते हैं, दुख का सामना करते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमको और आपको एक अनुभव से लेकर के गुजरना देना चाहता है। हाँ, ताकि हम उस दुख से जब गुजरते हैं हमारा परमेश्वर उसी दुख में होकर के आनंद और शांति देता है। ये थोड़े समय के लिए ये दुख होते हैं, ये ताड़ना थोड़े समय के लिए होते हैं जो आयुब के जीवन में भी थे, लेकिन हम उनके जीवन में देखते हैं अंतिम में वो सारी विपत्तियों से छुटकारा पाता है, दुगना आशीष पाता है और अधिक से अधिक आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, वो दीर्घायु हो करके परमेश्वर के साथ परमेश्वर में हो करके अपने जीवन का पूरा आनंद उठाता है। हाँ प्रियो, हम और आप उस ताड़ना में से कई बार होकर गुजरते हैं, तो भी हमको आनंदित रहना है, तो भी हमें आयुब के समान धीरज धरना है, तो भी हमें प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने रहना है। परमेश्वर यही चाहता है। जिस प्रकार से ये कई बार हम सोचते हैं क्या पाप के कारण हुआ दुख, क्या कठिनाई के कारण दुख, क्या कुछ समस्या हमारे जीवन में आया जिसके कारण से हम दुख को भोगते हैं। हाँ प्रियो, कई बातें हमारे जीवन में होती हैं, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए अलग अलग प्रकार के इन सारे बातों को रखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं, ना तो इसमें पाप किया है, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने, ना ही इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ये परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, उसकी महिमा हो। आज कई बार हम अपने जीवन में जांचने लगते ये दुख 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 क्यों, परंतु परमेश्वर इस दुख में भी अपनी महिमा रखता है। परमेश्वर अपना काम को हमारे जिंदगी में प्रकट करना चाहता है। वो हमको दुख के जगह पर भी हमको और आपको आनंद जीवन देना चाहता है। हाँ प्रियो, इसीलिए हमको और आपको
आनंदित रहना है। हमारा परमेश्वर सचमुच में महान है। उस यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे व्यक्ति को, जो जन्म का अंधा था, यीशु मसीह ने उनके बारे में कहा, ये इसलिए हुआ कि ये परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का काम इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ तभी मैं आनंदित रहूंगा। हबक्कुक कहता है, मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। आइए, यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए इस दुख को सहते हुए आनंद का अनुभव किया। हमें मसीह जीवन में, प्रभु में आनंदित होने की जरूरत है। हाँ प्रियो, पहला पत्रस 4:13 को पढ़िएगा। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसा जैसा मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। और जैसे कि वो महिमा सहित प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आइए, हम और आप इन दुखों में भी, तकलीफ में भी प्रभु की महिमा करते हुए, आनंद को करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब इस संसार में हम और आप देखते हैं यीशु मसीह हमारे और आपके लिए आए और हमारे और आपके दुखों को उसने उठा लिया और उसने हमारे और आपके लिए क्रूस को उठाया और परमेश्वर के आज्ञा पालन के लिए उस मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहेगा उसे क्रूस उठाना पड़ेगा। आइए, हम और आप उस प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावनाएं बदल जाएंगे। आइए, प्रभु की महिमा के लिए आज हम और आप, हमारे पास में जो कुछ है उसी में हो करके दुख और तकलीफ के बीच में हम आनंदित हो करके, जैसे जैसे मसीह यीशु के दुखों में सहभागी होते हैं, आनंदित और मगन होते चले जाएं। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको और आपको आज चाहता है कि पूरे आत्म समर्पण के साथ में हम प्रभु की महिमा करें। मेरी इच्छा नहीं, पर उस प्रभु की इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा पूरी हो और हम प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आनंद और खुशी पाने का मार्ग इसी दुख में से होकर हमारा प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को पूरा किया। इब्रानियों की पत्री और उसके 12:3 को पढ़िएगा। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसीलिए आइए इस मसीह पर ध्यान करें, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना
विरोधबारी बातों को सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। कि तुम निराश हो करके साहस ना छोड़ो। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। आज यदि आप निराश हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस निराशा के जगह पर था, परंतु बाइबल बताती है तुम निराश हो करके हियाव ना छोड़ना, यही वो आनंद का जगह है। परंतु आज मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद आप बोल सकते हैं मेरा तो आज ही दुख इतना है। इस समय जब हम ऐसे वचनों को सुन रहे, शायद आप दुखित हालत में हैं। आज के लिए शायद आपका दुख बहुत है। जिस प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 34 पद, अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल की चिंता अब कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में हो सकता है तरह तरह का दुख बहुत है। इस संसार में होने की वजह से हम और आप दुख के मध्य में हैं, परंतु बाइबल बताती है आज परमेश्वर ने हमारे लिए आज ही का दुख बहुत है। और परमेश्वर ने हमारे लिए पहली बातें क्यों हमको और आपको चिंता नहीं करने के लिए कहता है, वो परमेश्वर हमसे और आपसे बेहद प्यार करता है। हमको और आपको अपने प्रेम से हमारे जीवन में अनुग्रह किया हुआ है, और इसका इतना बड़ा अनुग्रह है जो भी कि दुख बड़ा है, परंतु उससे बड़ा उसका अनुग्रह बड़ा है। उसका अनुग्रह बहुत है, दुख बहुत है, परंतु उससे ज्यादा अनुग्रह उसका बहुत है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे के मनुष्य के बोझ को एक एक दिन में बांट करके रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में कई बार हम अपने बोझ को सिर पर हम सोचते रहते, चिंता करते रहते हैं, परंतु प्रभु ने अलग अलग दिन में, अलग अलग समय में हमारे लिए इस बोझ को बांट दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें प्रतिदिन परमेश्वर के हम और आप नजदीक रखना है, उसके निकट रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए इस बात का उपाय किया है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय 11वें वचन को पढ़िएगा। हमारी दिन भर की रोटी हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। आज हमें दे। हमारा परमेश्वर ने हमारे और आपके जिंदगी में जो कुछ खाने पीने की वस्तु है, प्रतिदिन का भोजन हमको और आपको रखा है, सिखाया है देने के लिए। इसीलिए आज हम और आप उस परमेश्वर के लिए इस प्रकार से संसारिक रूप से चिंता ना करें, परंतु परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन परमेश्वर के नजदीक रहने के लिए, परमेश्वर से मांगने के लिए हमें सिखाया गया है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आइए अपने जीवन को, अपने कल की बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। वही परमेश्वर हमारा स्वामी है, वो हमारा सब कुछ जानता है, वो हमारा प्रबंध करता है। इसीलिए कल के बारे में चिंता ना करो। आज का दुख बहुत है, परंतु हमारा प्रभु का अनुग्रह हमारे बोझ को उठाने के लिए काफी है। धन्य परमेश्वर जो प्रतिदिन का बोझ को उठाता है, वही हमारा परमेश्वर और उद्धार करता है। धन्य वो परमेश्वर जो प्रतिदिन का प्रबंध करने वाला, भोजन को देने वाला। धन्य है वो परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारे दुखों को, सारे परेशानियों को, सारे कमजोरियों को, सारे निराशा की बातों को वो जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
वही हमारा स्वामी है। इसीलिए अपने जीवन को हम अपने प्रार्थना में अपने कल की बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हमारा परमेश्वर आशीषित करेगा। दुख आनंद में बदल जाएगा। हमारे और आपके जीवन में कई दुख है जो आनंद में बदल जाएगा। और आइए देखते हैं, एक बहन है जिसका दुख आनंद में बदल गया। रूत की किताब 4 अध्याय और उसके 17वां वचन को पढ़िएगा। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। और नओमी जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, वो पीड़ा 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 दुख दुख से भरा हुआ था। और ऐसे समय में रूत और ओरपा उनके पीछे चलने के लिए अपने जीवन में तैयार थी। परंतु हम और आप देखते हैं, नओमी ने इस बात का निर्णय ली कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे चलूंगी, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ूंगी। उनका दुख यही था, उनका पति नहीं था, उनके दोनों बहू बेटे नहीं थे, और दोनों बहुएं उनके साथ में चल रही थी। उसमें से एक रूत उनके साथ में चलने को तैयार, ओरपा उनके साथ चल नहीं सके। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये दोनों बहुएं और नओमी आगे बढ़ते हैं परमेश्वर का चुनाव करके। और परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे, मेरे भाई बहनों, आशीष को प्रबंध करता है। परमेश्वर के पास लौट आने का आशीष को नओमी अपने जीवन में प्राप्त करती है। और पड़ोसी और परिवार जब रूत के द्वारा से ओबेद उत्पन्न हुआ है, ये आनंदित हुए। मेरे भाई बहनों, नओमी का दुख आनंद में बदल गया। और प्रभु यीशु मसीह भी उसी के वंश में से हम और आप आते देखते हैं। जिस प्रकार से रूत की किताब 4 अध्याय और उसके 21 और 22 पद में लिखा है, और सलमोन से बोअज, सलमोन से बुआज उत्पन्न हुआ, और बोअज से ओबेद, और बुआज से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह इसी परिवार से इस संसार में आया, हमारे और आपके लिए। इसीलिए आइए, नओमी ने जिस प्रकार से अपने जीवन में निर्णय ली, उसने संसार का चुनाव ना करके परमेश्वर के साथ में जीने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार की। रूत उसके साथ चलने के लिए तैयार हुई। और बुआज के साथ में उनका विवाह होने के कारण हम देखते ओबेद इस संसार में जन्म लिया, जो यीशु मसीह के वंश को हम और आप वहां पर पाते हैं। दुख आनंद में बदल जाएगा। ओबेद के जन्म से परिवार, उनका समाज, पड़ोसी आनंद और खुशी से भर गए। हमारे जीवन में प्रभु आज जरूर आप दुखी होंगे, नओमी के समान। आपको लगता है कि कोई मेरा आगे पीछे नहीं है, मुझे मेरे वंश में आशीष नहीं, मेरे लोगों में आशीष नहीं, मैं तो बिल्कुल मरा हुआ हूँ, मेरा पति नहीं है, मेरा बेटे मर गए हैं, ऐसा नओमी सोच रही थी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने अपने उस परिवार में उस आनंद को लेके आया। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। इस कारण हबक्कुक ने अंतिम में परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ओ परमेश्वर में आनंदित तो होता है, खुश होता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय और उसके 19 पद को पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। और हबक्कुक कहता है, अब मैं केवल आनंदित ही नहीं, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वह मेरे पाँव
हरिणों के समान बना देता है और वो परमेश्वर मुझे इतना आनंदित कर देता है, मेरे पांव को हरिणों के समान कर देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है और वह मुझे ऊंचे स्थान पर चलाता है। यही वो परमेश्वर है। चाहे आज आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, दुख और तकलीफ से गुजर रहे हो, हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर ही वो बलमूल है। वही परमेश्वर हमको और आपको सचमुच में उछलने, चलने, फिरने और सब चीज का प्रबंध करने, हमारे जीवन को आनंद से भरने में सामर्थ्य है, और वो हमको ऊंचे स्थानों पर चलाने के लिए तैयार है। आइए आज अपने जीवन को इसी परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ते चलें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम लोग इसमें प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए। ओ प्रभु जी, तूने पिता परमेश्वर दुखों में भी आनंद को रखा है। आज इस समय सुनने वाले लोग जो भी बीमार हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं, चाहे उनकी बीमारी किसी प्रकार का क्यों ना हो। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने सामर्थ्य हाथ को उनके ऊपर में रख। जिस प्रकार से तेरे छूने से पतरस की सांस उस चंगाई को प्रभु प्राप्त की, आज भी आपका वचन सामर्थ्य है, आज भी आप सामर्थ्य हैं प्रभु। अपने वचन के द्वारा छू लीजिए, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बातें कीजिए, और यीशु के नाम में हम सारी बीमारी के ऊपर में अधिकार रखते हैं। आपने प्रभु इन सारे दुखों को आनंद में बदलने के लिए कलवारी क्रूस के ऊपर में कोड़े खाए, और आपके कोड़े खाने से प्रभु जी हम सब चंगे हुए हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, प्रत्येक के ऊपर में दया कर। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी कि प्रभु इस कोरोना के संकट से और इस महामारी से प्रभु जी गुजरती जा रही है, प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर, और हमारे देश से इस बीमारी को प्रभु समाप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं, दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आप तरस खाइए, क्योंकि जो तेरे पास आए तूने सारे बीमारों को चंगा किया। प्रभु इस समय जो भी पिता परमेश्वर बीमारी से संक्रमित हैं, ओ प्रभु आपके नाम से चंगाई को मांगते हैं पिता, उनके जीवन के लिए होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे राज्य को प्रभु आशीषित करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमारे इस झारखंड राज्य के ऊपर आपकी आशीष होने पाए। जो लोग सेवा कर रहे हैं, जितने लोग प्रभु जी बीमारी के हालत में हैं, उनको भी छुटकारा दीजिए, ताकि पिता आप ही की महिमा कर सकें। सब के ऊपर में आपकी दया और अनुग्रह बनी रहे। यीशु नासरी के नाम से यह प्रार्थना मांगते सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।